लोकसभा चुनाव से पहले 3 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक अलग ही तरीका अपनाया है। बीजेपी ने इसके लिए अपने 100 विधायकों की एक बड़ी फौज तैयार की है और उसको चुनावी राज्यों की नब्ज समझने के लिए जनता के बीच भेज दिया है। अब बीजेपी के सभी विधायक पार्टी आलाकमान को राज्यों में अपनी पार्टी के नेताओं के बारे में फीडबैक देंगे और उसी के आधार पर आगे की चुनावी रणनीति तय की जाएगी। बीजेपी के बारे में माना जाता है कि भाजपा एक ऐसा राजनीतिक दल है जो 24 घंटे 365 दिन चुनावी मोड में ही रहता है। बीजेपी का संगठन इस बात के लिए हमेशा तैयार रहता है कि उसे कभी भी चुनावी मैदान में ताल ठोकनी पड़ सकती है। संगठन के लोग भी सक्रियता के साथ अपनी जिम्मेदारी निभाने को हमेशा तैयार रहते हैं। इस साल के अंत में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, तो ऐसे में उत्तर प्रदेश से 100 विधायकों और विधान परिषद सदस्यों को पार्टी संगठन की तरफ से मध्य प्रदेश भेजा गया। योगी के इन रणबांकुरों को उत्तर प्रदेश से सटे हुए राज्य मध्य प्रदेश की नब्ज को समझने और जमीनी हकीकत को परखने के लिए भेज दिया गया था। आगामी विधानसभा चुनाव के लिए फीडबैक लेने के लिए यूपी से गए पार्टी के विधायक और विधान परिषद सदस्य अब लौट आए हैं। इनमें से कुछ विधायक मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार की कई योजनाओं से प्रभावित हुए हैं और उनका मानना है कि इन योजनाओं के आधार पर शिवराज चौहान को एमपी में चुनाव की बढ़त हासिल हो सकती है। विधायकों की इस विजिट में इन लोगों ने उत्तर प्रदेश की तमाम जनहितकारी योजनाओं के बारे में भी एमपी में प्रचार प्रसार किया। प्रत्येक विधायक को एक विधानसभा क्षेत्र की जिम्मेदारी सौंपी गई। विधायकों ने जनता से संपर्क कर चुनावी माहौल की थाह ली है। उनके द्वारा ये भी पता किया गया कि कौन सा समाज चुनाव में पार्टी के साथ है और किस समाज के बीच काम करने की जरूरत है। मध्य प्रदेश में जातीय समीकरण के हिसाब से भी जनता की नब्ज समझने की कोशिश की गई है। जानकारी के मुताबिक विधायकों ने मध्य प्रदेश की संबल योजना, लक्ष्मी योजनाओं को जनता के बीच में काफी लोकप्रिय पाया है। फीडबैक ये है कि अगर एमपी में चल रही मौजूदा सरकारी योजनाओं के बारे में पार्टी संगठन जनता के बीच में ठीक से रख पाता है तो शिवराज के लिए चुनावी वैतरणी पार करना मुश्किल नहीं होगा। क्या दूर होगी भाई बहन की दूरी? क्या बीजेपी छोड़कर कांग्रेस का दामन थामेंगे वरुण गांधी? अजय राय के बयान ने बढ़ाया पारा। लोकसभा चुनाव से पहले एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच मजबूत खेमीबंदी का दौर चल रहा है। सियासी सूरमाओं को अपने अपने पाले में लाने के लिए गोटे बिछाई जा रही हैं और एक एक सूरमा सामने वाले गठबंधन के लिए चिंता भी बढ़ा रहा है। इस बीच चर्चा बीजेपी के पीलीभीत से सांसद वरुण गांधी के बारे में तेज हो गई है। कांग्रेस के नए नवेले प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के वरुण गांधी को लेकर दिए गए बयान के बाद चर्चा तेज हो गई है कि क्या वरुण गांधी लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लेंगे। दरअसल यूपी में अपनी जमीन तलाश रही कांग्रेस ने अजय राय को कमान सौंपी है और अजय राय ने आते ही पुराने और सक्रिय नेताओं को पार्टी से जोड़ने का मिशन छेड़ दिया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद से ही अजय राय एक्शन मोड में है। पूर्वांचल में उन्होंने ललितेश त्रिपाठी के लिए कांग्रेस के दरवाजे खोल दिए हैं, तो पश्चिम में उनकी नजर बीएसपी से निकाले गए और पुराने कांग्रेसी इमरान मसूद पर लग गई है। कांग्रेस का वोट बैंक मजबूत करने की कवायद में ये कोशिश की जा रही है कि पार्टी वरुण गांधी के लिए भी नरम रुख अपनाए, क्योंकि साल 2022 में भी ऐसी खबरें सामने आई थी कि वरुण गांधी प्रियंका गांधी के संपर्क में है और वो कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। हालांकि इसके बाद राहुल गांधी का बयान सामने आया था कि वरुण गांधी ने आरएसएस की विचारधारा को अपनाया है। राहुल वरुण गांधी से गले तो मिल सकते हैं लेकिन उनकी विचारधारा को नहीं अपना सकते। इतना ही नहीं, राहुल ने यह भी कह दिया था कि वो आरएसएस के दफ्तर में नहीं जा सकते, चाहे उनका गला तक काट दिया जाए। इसके बाद इन खबरों पर विराम लग गया था। दरअसल अजय राय ने वरुण गांधी को कांग्रेस में लाए जाने पर खुलकर जवाब दिया है। पिछले कुछ दिनों से वरुण फिर से बीजेपी के खिलाफ बोल रहे हैं। पार्टी के स्टार प्रचारक रहे वरुण गांधी अब किसी भी बड़े मंच पर नजर भी नहीं आते और चर्चा गर्म है कि उनका इस बार टिकट भी काटा जा सकता है। अजय राय का मानना है कि वरुण गांधी के कांग्रेस में शामिल होने का मामला मां और बेटे के बीच का है और उन्हें लगता है कि बीजेपी में रहकर वरुण अपने आप को कमजोर कर रहे हैं। वास्तव में वरुण गांधी को विचार करना चाहिए कि उन्हें क्या करना है। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।